शुभ संध्या। आज इस वीडियो के माध्यम से हम 10वीं कक्षा के सेमुसी द्वितीय भाग के सप्तमः पाठ सौहार्दम प्रकृतेः शोभा इस विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सौहार्दम। सौहार्द कहते हैं मित्रता को, भाईचारा, प्रेम। प्रकृति है प्रकृति का, नेचर का क्या है, शोभा। शोभा अर्थात सुंदरता। तो इस प्रकृति की जो सुंदरता है वो क्या है, सौहार्द, मित्रता, भाईचारा ही इस प्रकृति की, इस नेचर की सुंदरता है। तो इस नेचर के विषय में आज इस चैप्टर के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी बहती। तो मैं आपको बताता चलूं, ये जो है नाटक का रूप है। जैसे हम गद्यांश पढ़ते हैं जिसमें कहानियां होती हैं, पद्यांश में श्लोक होते हैं, उसी तरीके से नाट्यांश में नाटक होता है, नाटक फॉर्मेट में होता है। तो ये नाटक फॉर्मेट में है। वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य अर्थात एक जंगल का जो है दृश्य है। और समीपे, समीपे अर्थात पास में ही। एवेका, एवेका जो शब्द है वो संधि युक्त पद है। जब शब्द को अलग करेंगे हम तो एव और एका, तो अ और ए को आई हो गया है वृद्धि संधि से। तो वन के दृश्य है, समीप में, पास में ही एका नदी बहती, एक नदी बह रही है। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते तदैव एक वानरः आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति। अर्थात एक सिंह, एक जो शेर है वो क्या है, सुखेन विश्राम्यते, सुखेन अर्थात सुख से, विश्राम्यते अर्थात विश्राम करता है। तदैव, तदैव में भी यहाँ पर संधि युक्त पद है। जैसे हमारा ऊपर शब्द था एवैका, यहाँ पर भी तदा प्लस एव बराबर तदैव। तब ही, जब शेर जो है सुखपूर्वक विश्राम कर रहा होता है, तभी एक वानरा, एक बंदर। अब यहाँ पर एक वानरा में एक जो विशेषण शब्द है और वानरः जो यहाँ पर है वो उसका विशेष पद है। और विशेष पद में जो विभक्ति, जो वचन, जो लिंग होता है वही विभक्ति वचन लिंग उसके विशेषण पद में भी होता है। तो एक बंदर आगत्य, आ करके, आगत्य यहाँ पर आ धातु, आ उपसर्ग, गम धातु, लेप प्रत्यय करके जो है आगत्य शब्द बना है, लेप प्रत्यय है यहाँ पर। तो एक बंदर, तभी एक बंदर आकर के, तस्य, तस्य अर्थात उसकी, उसकी अर्थात शेर की, पुच्छम, पुच्छ को, पुच्छ अर्थात पूंछ को, और धुनोती, धुनोती अर्थात पकड़ के घुमा देता है। जब शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा होता है तभी एक बंदर आकर के उस शेर की पूंछ को क्या कर देता है, पकड़ के घुमा देता है। और जब शेर की पूंछ को एक बंदर घुमाता है तो क्या होता है, क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति। क्रोधित शेर, तम, तम मतलब उस पर अर्थात वानरम, बंदर पर, प्रहर्तुम प्रहार करने के लिए, इच्छति चाहता है, परम परंतु, वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम आरूढ़। बंदर तो, वानरस्तु देखिए यहाँ पर मूल शब्द क्या है, वानरः। तो वानरः जो मूल शब्द है उसमें विसर्ग है और विसर्ग के बाद ता आने पर यहाँ पर जो है वो दंत्य सा हो जाता है, संधि से, सत्तु संधि से। तो याद रखना वानरस्तु में मूल शब्द है वानरः प्लस तु, तो सत्तु संधि हुई है। बंदर तो कूर्दित्वा, कूद करके, वृक्षम आरूढ़, पेड़ पर चढ़ जाता है। जैसे ही क्रोधित शेर जब उस बंदर पर प्रहार करना चाहता है तभी बंदर तो क्या करता है, कूर्दित्वा, कूद करके, वृक्षम, पेड़ पर, आरूढ़ चढ़ जाता है। और जब पेड़ पे चढ़ता है तदैव, तब ही, अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तभी अन्यस्मात्, अन्य, दूसरे, वृक्षात् पेड़ से, अपरः दूसरा, वानरः बंदर, सिंहस्य शेर के, कर्णम कान को, आकृष्य, आकृष्य खींच करके, कर्णम आकृष्य जो है यहाँ पर शब्द अलग करेंगे तो एक शब्द निकलेगा कर्णम और दूसरा शब्द यहाँ पर आएगा आकृष्य, आकृष्य तक खींच करके। तभी दूसरे पेड़ से एक दूसरा बंदर जो है उस शेर का कर्णम कान को आकृष्य खींच करके पुनः फिर से वृक्षोपरि, वृक्षोपरि भी संधि युक्त पद है। तो जब शब्द को अलग करेंगे तो वृक्ष प्लस ऊपरी, तो अ और उ को ओ हो जाता है गुण संधि से। तो जो दूसरा बंदर है वो शेर के कान को खींच करके फिर से पेड़ के ऊपर आरोहती, चढ़ जाता है। एवमेव वानराः
वारम वारम सिंहम तुदंती। एवं एव इस प्रकार ही वानरः बंदर वारम वारम बार बार सिंहम तुदंती शेर को तुदंती कहते हैं परेशान करते हैं, कष्ट देते हैं। बार बार जो है शेर को परेशान कर रहे हैं और शेर को क्या कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। अब जब शेर को परेशान कर रहे हैं तो क्या होता है, क्रुद्ध सिंह इतस्ततः धावती। क्रुद्ध सिंह अर्थात क्रोधित शेर, इतस्ततः, इतस्ततः में भी जो है सत्व संधि है, इतः प्लस ततः, तो इतः में जो विसर्ग है, विसर्ग को क्या हो जाता है, स हो जाता है, दंत्य स, यहां पर भी संधि युक्त पद है। तो जो क्रोधित शेर है वो इतस्ततः, इतस्ततः इधर उधर, धावती दौड़ता है, और इतस्ततः एक अव्यय पद भी है, दोनों चीजें हैं, यहाँ पर संधि भी युक्त पद है और अव्यय पद भी है। शेर जब दौड़ता है, गर्जती और गर्जता है, परंतु किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति। किमपि कुछ भी, कर्तुम करने में, असमर्थ कैपेबल नहीं है, तो कुछ भी करने में वो जो है समर्थ नहीं है, अर्थात वो असमर्थ है। और एव तिष्ठति, और वैसा ही वो रह जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। दौड़ता है इधर उधर, गर्जती गर्जता भी है, परंतु किमपि कुछ भी कर्तुम, कुछ भी करने में वो असमर्थ ही रह जाता है। क्यों? क्योंकि बंदर इधर से उधर चढ़ जाते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ जाते हैं, शेर कुछ नहीं कर पाता है। और फिर क्या होता है, वानराः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वानराः बंदर हसन्ति हंसते हैं, वृक्षोपरि पेड़ के ऊपर, च और विविधः अनेक पक्षिणः पक्षी, अपि भी सिंहस्य शेर की, एतादृशीम ऐसी दशाम दशा को, कंडीशन को, दृष्टवा देखकर, हर्ष मिश्रितम हस्य प्रेम से युक्त, हंसी से युक्त, कलरवम आवाज को कुर्वंती करते हैं। जब बंदर जब उनको शेर को परेशान करते हैं तो शेर क्या करता है, दौड़ता है, गरजता है, लेकिन कुछ भी जब नहीं कर पाता है तो वानराः हसन्ति, बंदर क्या करते हैं, हंसते हैं शेर के ऊपर, वृक्षोपरि च और पेड़ के ऊपर, विविधा पक्षिणापि जो पेड़ के ऊपर जो और पक्षी भी हैं वो क्या करते हैं, सिंहस्य शेर की ऐसी, एतादृशीम ऐसी, दशाम कंडीशन को दृष्टवा देख करके कि भाई शेर जो है इधर से उधर दौड़ रहा है, गर्ज रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इस स्थिति को देख करके, इस कंडीशन को देख करके अनेक पक्षी जो है क्या करते हैं, हर्ष मिश्रितम कलरवम जो है खुशी से कलरव आवाजें कुर्वंती करते हैं। और जब ऐसी आवाजें करते हैं तो क्या होता है, निद्रा भंग दुखेन वन राजा सन्नपि तुच्छ जीवैहि आत्मनः एता दृश्या दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजंतून दृष्ट्वा पृच्छति। निद्रा भंग दुखेन अर्थात नींद के भंग कहते हैं टूट जाने के, दुखेन दुख से, नींद के टूट जाने के दुख से, वन राजा जंगल का राजा, वनस्य राजा बराबर वन राजा, तो यहाँ पर जो है षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है, वनराज में जंगल का राजा, तो वनस्य राजा बराबर वन राजा जंगल का राजा। तो सन्नपि होने पर भी, तुच्छ जीवई छोटे छोटे जीवों के द्वारा, आत्मना अपने आप की, एता दृश्या ऐसी, दुर्वस्थया बैड कंडीशन को देख करके, श्रांता थका हुआ, सर्व जंतून सारे जंतून को दृष्टवा देख करके पृच्छति पूछता है। कौन? शेर। शेर कैसा है, निद्रा भंग दुखी है, एक तो उसकी नींद टूट गई है उसका दुख, और वन राजा जंगल का राजा है, उसके बावजूद भी तुच्छ जीव छोटे छोटे जीवों के द्वारा जब उसकी बेइज्जती की जा रही है तो अपने आप की ऐसी दुर्वस्था को देख करके पृच्छति सर्वजंतून सारे जंतुओं से पूछता है। क्या पूछता है शेर? सिंह क्रोधेन गर्जन, क्रोध पूर्वक गर्जन करते हुए, आवाज करते हुए, दहाड़ते हुए, वो अहम वनराजः किम भयम न जायते, वो अरे अहम मैं वनराजा जंगल का राजा, किम क्या, भयम मतलब डर, ना मतलब नहीं, जायते मतलब होता है, लगता है, कि मैं जंगल का राजा हूं, क्या भय नहीं लगता है तुम सबको? किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, किमर्थम किस लिए, माम एवं जो है इसको शब्द को अलग करेंगे, शब्द अलग होगा माम और दूसरा शब्द होगा एवं। माम मतलब मुझको, एवं मतलब इस प्रकार, तुदंती परेशान कर रहे हो, सर्वे मिलित्वा तुम सब मिलकर के मुझे इस प्रकार से जो है कष्ट दे रहे हो, परेशान कर रहे हो, मैं जंगल का राजा हूं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? जैसे ही सिंह ने ये जो है अपनी स्टेटमेंट दी तभी एक वानरा, एक बंदर बोलता है, क्या बोलता है, यतः त्वं वनराजा भवितुं तु सर्वथा अयोग्यः,
यथा मतलब कि तुम वन राजा जंगल के राजा भवितुम होने के लिए तू मतलब तो सर्वथा हमेशा ही अयोग्य अनकैपेबल हो, तुम योग्य नहीं हो। यतः क्योंकि तुम जंगल के राजा बनने के लिए काबिल नहीं हो। राजा तू रक्षकः भवति परम भवान तू भक्षकः। और आगे वही बंदर क्या बोल रहा है कि राजा तो तू मतलब तो रक्षका रक्षा करने वाला भवती होता है, परम परंतु भवान आप तो भक्षका खाने वाले हो। अपिच और भी स्वरक्षायाम अपि समर्था नासी तरहि कथम अस्मान रक्षिष्यसि। और वही बंदर क्या कर रहा है, और भी स्वरक्षायाम अपि, स्वरक्षायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन, अपनी रक्षा में, और अपि भी, तो दो शब्द हैं यहां पर, स्वरक्षायाम और अपि। स्व मतलब अपनी और रक्षायाम सप्तमी का एक वचन, तो अपनी रक्षा में भी। तुम अपनी रक्षा में भी क्या हो, समर्थ नासी, समर्थ नहीं हो, तुम अपनी भी रक्षा नहीं कर पाते हो। तरही तो कथम कैसे, अस्मान हमारी, रक्षिष्यसि रक्षा करोगे, जब तुम अपनी स्वयं की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो तो कैसे हमारी रक्षा करोगे। और तुरंत अन्य वानरा एक दूसरा बंदर बोलता है, किम न सुरता त्वया पंचतंत्रोक्ति। किम मतलब क्या, ना मतलब नहीं, सुरता मतलब सुना, त्वया मतलब तुमने या तुम्हारे द्वारा, पंचतंत्र की उक्ति, तुमने पंचतंत्र की वो उक्ति नहीं सुनी है। तो पंचतंत्रोक्ति में शब्द है पंचतंत्र और उक्ति ही, तो अ और उ को ओ हो गया है गुण संधि से। कौन सी युक्ति है, तो यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान परैहि सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशया। अर्थात यो शब्द यहाँ पर मूल शब्द क्या है, यह का विसर्ग का जो है यह यो हो गया है। तो यह मतलब जो, न मतलब नहीं, रक्षति मतलब रक्षा करता है, वित्रस्तान मतलब जो है फैले हुए, और पीडयमान, पीडयमान मतलब जो कष्ट प्रताड़ित किए गए हैं, अपरही दूसरों के द्वारा, सदा कहते हैं हमेशा। तो यो मतलब यह मतलब जो, ना मतलब नहीं, रक्षा करता है, वित्रस्तान विशेष रूप से जो डरे हुए लोग हैं, और जो क्या है, अपरही पीडयमान, जो दूसरों के द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं, जिन्हें कष्ट दिया गया है, ऐसे लोगों की जो रक्षा नहीं करता है। और आगे करें, जंतुन पार्थिव रूपेण, पार्थिव रूपेण अर्थात राजा के रूप में, पार्थिव अर्थात राजा, राजा के रूप में, सह वह, कृतांत, कृतांत यहाँ पर कृतांतो शब्द है, मूल शब्द कृतांत, कृतांत कहते हैं यमराज को। अर्थात वो जो राजा के रूप में व्यक्ति है वो साक्षात क्या है, यमराज है। न संशय, यहां पर कोई संशय की, कोई डाउट की बात नहीं है। यदि राजा क्या करता है, जो डरे हुए और जो दूसरों के द्वारा प्रताड़ित जंतु हैं उनकी रक्षा नहीं करता है, वो राजा पार्थिव रूपेण, वो राजा के रूप में क्या है, कृतांत यमराज है। यहां पर कोई संशय की बात नहीं है। ये एक पंचतंत्र की युक्ति है, और वो बंदर बता रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो ना ही रक्षा करते हो और ना ही तुम किसी तरीके से मदद करते हो, तो तुम क्या हो, साक्षात यमराज के रूप में हो, यहां पर कोई संशय नहीं है। अब तुरंत एक अलग डायलॉग आता है काका कौवे का। अब एक अलग एंट्री हो रही है, बस हमें इस चैप्टर में ये ध्यान रखना है कि किसके बाद किसकी एंट्री हो रही है। तो काका कौआ, आम सत्यम कथितम त्वया, आम मतलब हाँ, सत्यम मतलब सत्य, कथितम मतलब कहा, त्वया मतलब तुमने। अर्थात बंदर ने जब ये कहा ना पंचतंत्र की उक्ति को, उसी को जो है उसका साथ देते हुए कौआ बोल रहा है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, वस्तुतः वनराजः भवितुम तु अहम एव योग्यः। वस्तुतः वास्तव में वन राजा, जंगल का राजा भवितुम होने के लिए तू मतलब तो अहम एव, मैं ही योग्य, कैपेबल हूं। भाई जंगल का राजा तो मैं ही हूं, मैं ही बन सकता हूं। और सबसे पहले दावेदारी जो है वो काका कौआ ने जो है अपनी रख दी कि मुझे जो है राजा बना दो, क्योंकि मैं ही जंगल का राजा भवितुम बनने के लिए, होने के लिए ये योग्य हूं, कैपेबल हूं। अब जैसे ही कौआ ने अपनी दावेदारी पेश की, अगला ही स्टेटमेंट आता है पिका, पिका अर्थात कोयल, उपहसन अर्थात उसका उपहास करती हुई क्या बोलती है, कथम तुम योग्य वन राजा भवितुम, कथम मतलब कैसे, तो मतलब तुम योग्य, योग्य हो, कैपेबल हो, वन राजा, जंगल का राजा भवितुम होने के लिए। भाई तुम कैसे जो है जंगल के राजा बनने के लिए योग्य हो। क्यों, क्योंकि यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोषि। तुम क्या करते हो, यत्र तत्र जहां कहीं पर भी, का काव काव इति
कर्कश ध्वनिना, जो कर्कश ध्वनि होती है, जो कान को सुनने में जो है परेशान करती है, ऐसी जो तुम ध्वनि जो है ना, जहां तहां जहां कहीं पर भी जाते हो वहां पर आप जो है ऐसी ध्वनि बोलते हो, ऐसी ध्वनि करते हो। जो आवाज कैसी लगती है, कानों को जो है परेशान करती है, कठोर आवाज, ऐसी तुम कर्कश ध्वनि से क्या करते हो, वातावरणम, वातावरण को, एनवायरमेंट को क्या कर देते हो, आकुली करोसी, आकुली मतलब व्याकुल कर देते हो, परेशान कर देते हो, जहां कहीं पर तुम जाते हो वो कांव कांव ध्वनि से जो है पूरे वातावरण को तुम आकुली करोसी, व्याकुल कर देते हो, परेशान कर देते हो। कोयल बोल रही है कौवे को, और आगे क्या बोल रही है कोयल, न रूपम, भाई तुम्हारे पास क्या है, कोई रूप भी नहीं है, तुम सुंदर भी नहीं हो, न ध्वनि रस्ती, और तुम्हारे पास कोई ध्वनि भी नहीं। अब ध्वनि रस्ती यहाँ पर देखिए मूल से संधि युक्त पद है, यहाँ पर शब्द को हम अलग करेंगे तो शब्द निकलेगा ध्वनि ही, विसर्ग है, विसर्ग को जो है वो यहाँ पर र हो गया है और अस्थि का उसमें मिल गया है, तो रत्व संधि से विसर्ग को र हुआ है। तो तुम्हारा ना रूप है और ना ही ध्वनि, ध्वनि कहते हैं आवाज, तुम्हारे पास अच्छी आवाज भी नहीं है। और आगे कह रहे कृष्ण वर्णम, और तुम्हारा वर्ण, वर्ण अर्थात रंग, रंग कैसा है तुम्हारा, कृष्णम, कृष्ण अर्थात काला, तुम काले रंग के हो। तो क्या है ना, तुम्हारा सुंदरता है, ना तुम्हारे पास अच्छी आवाज है, और तुम्हारा रंग भी कैसा है, काला है। और आगे बोल रहे हैं कि मेध्य मेध्य वक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, अर्थात जो कोयल है वो बोल रही है कि तुम क्या करते हो, मेध्यम अमेध्यम, कि तुम्हें ये भी नहीं पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तुम्हें इसके विषय में भी जो है तुम्हें नॉलेज नहीं है। और आगे कह रहे हैं कि तो कथम कैसे, वन राजम जंगल का राजा, मन्या महे माने वयम, मतलब हम सब तुम्हें क्यों जो है जंगल का राजा माने। अब जैसे ही कोयल ने अपनी बात रखी, अब कौआ फिर से बोलता है, काका अरे अरे किम जलपसी, अरे अरे किम जलपसी, क्या बोल रही हो, यदि अहम कृष्ण वर्ण तरिहि त्वम किम गौरांग, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो कौआ बोल रहा है यदि अगर अहम कृष्ण वर्ण, मैं काले रंग का हूं या मेरा रंग काला है, तरिहि तो तुम किम गौरांग, तुम कौन सी गोरी हो या तुम्हारा रंग कौन सा गोरा है, कोयल से बोल रहा है, क्योंकि कोयल भी काली होती है। अपीचा और भी, विस्मर्यते भूल रही हो, किम की क्या, यत की मम सत्य प्रियता तो जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपा, तुम भूल रही हो कि मेरी जो सत्य प्रियता है वो तो लोगों के लिए क्या है, उदाहरण के स्वरूप में प्रयोग होता है, लोग मेरा जो है एग्जाम्पल देते हैं हर जगह, क्या, अनृतम बदसी चेत काका दशेत, अनृतम अर्थात झूठ, बदसी बोलते हो, चेत तो काका दशेत कौआ डस लेता है, बोलते हैं ना झूठ बोले कौआ काटे, तो ये तो मेरी सत्यप्रियता पूरे लोगों में एक उदाहरण के तौर पर प्रयोग होती है। इसी प्रकारेण, इस प्रकार से लोग जो है मेरी सत्यप्रियता उदाहरण के रूप में प्रयोग करते हैं। और आगे क्या बोलता है कौआ, अस्माकं परिश्रमः एक्यम च विश्व प्रथितम, अस्माकं हमारा, परिश्रमः मेहनत, और एक्यम, एक्यम मतलब एकता, यूनिटी क्या है, विश्व प्रथितम, पूरे विश्व में फैली हुई है, पूरा विश्व जानता है हमारे परिश्रम और हमारी यूनिटी के बारे में। अपीच और भी, काकचेष्टः विद्यार्थी एवं आदर्श छात्रः मन्यते, अर्थात काकचेष्टा कौए के समान जो चेष्टा करता है, जो अलर्ट रहता है, ऐसे विद्यार्थी ही क्या करते हैं, आदर्श, एक आइडल स्टूडेंट के तौर पर उन्हें माना जाता है, जो विद्यार्थी कौए के समान अलर्ट रहते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को, विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं आदर्श विद्यार्थी के, काकचेष्टा वको ध्यानम स्वानंद्रियम तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, विद्यार्थी के 5 लक्षण में एक जो पहला लक्षण है वो है काकचेष्टा, कौए के समान जो है विद्यार्थी को एक अलर्ट रहना चाहिए। तो वही कौआ बता रहा है कि मेरे बारे में तो जो है पहले तो बताया कि मेरा जो परिश्रम है, मेहनत है, और जो मेरी एकता है पूरे विश्व में फैली हुई, और आगे कह रहा है कि कौए जैसा चेष्टा करने वाला विद्यार्थियों को एक आदर्श छात्र माना जाता है, एक जो है एक आइडल स्टूडेंट माना जाता है, आदर्श छात्रा। यहाँ पर जो है मूल शब्द है आदर्श, आदर्श में विसर्ग है, और विसर्ग के बाद जब च और छ आ जाता है तो विसर्ग को तालव्य हो जाता है, तो क्या बन गया, आदर्श छात्रा मन्यते। और जैसे ही कौआ अपनी बात को रखता है, कोयल बोलती है अलम अलम, अरे अरे रुको, अति वितक्तेन, बहुत ज्यादा तुम बोल रहे हो, इससे थोड़ा रुको, किम विस्मर्यते यत्, क्या भूल रहे हो तुम,
काकः कृष्ण पिका कृष्णा को भेदः पिक काकयो बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिका। अब कोयल अपने बारे में बता रही है कि काका कृष्ण, कौआ काला होता है, काका अर्थात कौआ, कृष्ण अर्थात काला, पिकः कृष्णा, कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयो, को में यहाँ पर मूल शब्द क है, विसर्ग को ओ हो गया उत्तम संधि से, कि कौन सा भेद डिफरेंट है पिक काकयो, कोयल और कौए में, क्योंकि कौआ भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, तो कोयल और कौए में क्या डिफरेंस है। तब कोयल कहती है कि बसंत समय प्राप्त है, जब बसंत का समय प्राप्त मतलब आ जाता है तो काका काका पिका पिका, कौआ कौआ हो जाता है, कोयल कोयल हो जाती है। मतलब जब बसंत समय आता है तब कोयल क्या हो जाती है, खिल जाती है। कोयल जो है मधुर मीठा गाती है बसंत ऋतु के समय में। तो कोयल यही कह रही है कि हम दोनों ही काले हैं, लेकिन हम दोनों में डिफरेंस क्या है, भेद क्या है। तो जब बसंत का समय आता है तब मैं सुंदर गाती हूँ, सुंदर जो है कोयल जब गाती है तो मीठा मीठा बोलती है और कानों को अच्छा लगता है। तो बसंत समय में कोयल की जो इंपोर्टेंस है वो हमें पता चलती है। और कौआ तो अपना वही काव काव करता है, तो वही कोयल कह रही कि जब बसंत समय का आता है तब लोग हमारी जो अहमियत है उसको समझते हैं। हम इस चैप्टर को 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी तक का ये सबसे बड़ा चैप्टर है। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं तक कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में काका वाले डायलॉग से स्टार्ट करेंगे। आप इसका अध्ययन कीजिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।